कौन सा एक्सरसाइज है तुम्हारी फर्स्ट, कौन सी है? चैप्टर 14। लो भाई देखो, तुम्हारी एक्सरसाइज 14.1 का सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे पास में 8, उसके बाद 9 और फिर मैं बता रहा हूँ। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टू राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ द सेम हाइट आर R1 और R2। अच्छा, द कोन आर मेल्टेड बिकॉज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर शोड एट द हाइट ऑफ द ईच कोन इज दिस। अच्छा देख भाई, ये दो कोन है तेरे पास, ये पहला कोन और ये दूसरा कोन, और इन दोनों में जो रेडियस है वो एक की है R1 और एक की रेडियस है R2। हाइट दोनों की सेम है h, इसकी भी h। इन दोनों को मेल्ट करके स्पेयर बना दिया, इसकी रेडियस है R। तो इन दोनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल कर दे। इसका वॉल्यूम हो गया पाई R1 स्क्वायर h और साथ में 1/3, इसका हो गया 1/3 पाई R2 स्क्वायर h, और इसका हो गया तेरा 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, यहाँ पर पाई h/3 कॉमन ले ले तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया। ये तेरा 4/3 पाई R क्यूब है। 3 से 3 काट, पाई से पाई काट, तुझे निकालना h है, इसको नीचे लेके डिवाइड कर दे। 4R क्यूब अपॉन ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ले खत्म, ये सवाल पूछ जाएगा। वेरिएबल आया तो डरने की जरूरत नहीं, वेरिएबल क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। ले 9th भी देख ले। टू सॉलिड ट्राइसर्कुलर कोन हैव द सेम हाइट, द रेडियस ऑफ देयर बेसेस आर R1 R2, दे आर मेल्टेड बिकॉज़ सिलेंडर ऑफ सेम हाइट। ये सेम क्वेश्चन हो गया भाई। सो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज दिस। इस बार इन दोनों को मेल्ट करके इस बार उसने सिलेंडर बना दिया, और इस सिलेंडर में तुझे बोल रहा है कि जो हाइट है ना वो तो तेरी h ही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 में हाइट तो इसकी h है और रेडियस r है, तुझे r पूछ रहा है इस बार, तो वापस वही चीज कर, इन दोनों का वॉल्यूम ले। 1/3 पाई R1 स्क्वायर तेरा h प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर तेरा h, और इसका वॉल्यूम हो गया तेरा पाई R स्क्वायर तेरा h, या कॉमन ले पाई h/3, ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये तेरे पास पाई R स्क्वायर h है, पाई से पाई काट, h से h काट, तुझे निकालना r, तो स्क्वायर हटा के रूट कर दे, तो रूट में तेरे पास आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और अपॉन 3। ये ले खत्म क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं भाई, बहुत इजी होते हैं। अगर इनमें कुछ वैल्यू नहीं होती और कभी किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हैं तो वो तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, और कोई एग्जांपल? 51 तो मैं बता रहा हूं तुम्हारे को। पहले मैं दूसरा बता दूं, 51 पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को। 52 तुम्हारे पास जो एग्जाम्पल है वो तुम्हारा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाला सेम, जो तुम एक डक करके और उसकी स्प्रेड करते हो चारों तरफ, वो सवाल है। लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत अच्छी है 52 में, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें रेडियस निकालनी है। उल्टा सवाल है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन। अब ये इतना भारी नहीं करूंगा, मैं थोड़ा इजी करता हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ लो। 52 एग्जाम्पल। A well whose diameter is 7 meter has been dug 22.5 meter depth and the earth dug out is used to form an embankment around it. If the height of the embankment is 1.5, find the width of the embankment. ये सवाल है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन दिख रही है तुम्हारे, क्वेश्चन तो इजी है। मतलब तुम्हारे को बोल रखा है कि ये एक इसने वेल जो है वो यहां से खोदा, इसकी डेप्थ तुम्हें दे रखी 22.5, इसकी रेडियस उसने तुम्हें दे रखी है 7 मीटर, सॉरी 3.5, और इसकी मिट्टी निकाल के एम्बैंकमेंट बना दिया इसके चारों तरफ। याद कर लो, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है तुम्हारा सेम। अब इस बार उल्टी कहानी दे दी, ये 3.5 है तुम्हारा, और इस जगह मिट्टी उसने डाल दी पूरी, ये जो पोर्शन है, और तुम्हें इस बार उसने हाइट दे दी 1.5 मीटर, और तुमसे आउटर रेडियस पूछी उसने, सॉरी विड्थ पूछी उसने, विड्थ कितनी है ये। तो तुम क्या करो, देखो उसने विड्थ को r माना है, मैं नहीं मानूंगा। मैंने इस पूरी रेडियस को, बड़ी वाली को कैपिटल R ले लिया। अब सुनो मेरी बात, जो इसका वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ जो तुम्हारा वेल है वो इक्वल होगा तुम्हारे पास जो वॉल्यूम है किसका? एम्बैंकमेंट का। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया पाई R स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम होगा पाई h R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। पहले ये चीज क्लियर कर लो भाई, ये तो इसका वॉल्यूम वेल का, और ये हो गया तुम्हारा होलो सिलेंडर, ये होलो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, पाई से पाई काट दो, ये रेडियस देखो 3.5 है, मैं लिखूंगा 7/2 का स्क्वायर। ये हाइट 22.5 है, मैं इसको लिखूंगा 45/2 बराबर h तुम्हारा 1.5 है, मैं लिखूंगा 3/2। r तुम्हें निकालना है,
और इस आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास होगी 7/2 का स्क्वायर। पहले बता दो ये चीज समझ गए क्या? ठीक है। अब कैलकुलेशन देखो मेरी, 2 से 2 काटा मैंने, इसको इससे काटा मैंने 15 बार। ठीक है, इसको खोल लो या रहने दो ऐसी, मैं कैलकुलेशन सिखाता हूं तुम्हें। 7/2 का स्क्वायर इंटू 15 और इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस तुम्हारा 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आओ, मुझे आर स्क्वायर निकालना है, तो ये इधर आगे हो गया 7/2 का स्क्वायर इंटू तुम्हारा 15 और प्लस यहाँ आ गया 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में 7/2 का स्क्वायर ले लो कॉमन, अंदर रह गया 15 प्लस 1, ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया 16। 7/2 का स्क्वायर 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट हटा दो, तो आर की वैल्यू होगी 7/2 इंटू 4, ये कट गया 2 बारी, ये आ गया 14, ये आ गया 14, ये 3.5। तो विड्थ जो है वो तुम्हारे पास कितनी होगी? 14 माइनस 3.5 यानी 10.5। ये लो पकड़ो, आंसर मिला लो तुम। समझ गए? तो ये तरीका देख लो कितना बकवास है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो तुम्हें आसान तरीका बता दिया, इसलिए मैंने क्वेश्चन तुम्हें बताया। करने को तुम पहले कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, इससे आगे वाले क्वेश्चन भी अच्छे हैं, वो भी तुम्हें बताते हैं। अच्छे सवाल है, 51 बताता हूँ। लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तुम वीडियो से ले लो। Yes, sir. अब पहले 51 पढ़ो, 51 क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन ऐसे बोल रखा है, इफ द डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज डिक्रीज बाई 5%, हाउ मच परसेंट विल द लेंथ बी इंक्रीज सो द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। मतलब देखो ये ऐसे बोलना चाहता है 51 क्वेश्चन के अंदर कि तुम्हारे पास में ये एक वायर है, ठीक है, इसकी रेडियस है आर, ये आर है, और जो हाइट है ना स्मॉल आर ले लेते हैं चलो, और हाइट जो है ना वो एच है। अब तुमने क्या करा, जो चेंज करा, नया वायर तुमने बनाया और जो इसकी रेडियस थी ये इसको आर कर दी। ये आर जो है वो इसका 5% कम है, जो हाइट है ना उसमें क्या चेंज आएगा तुम्हें ये बताना है। देखो डायमीटर में 5% रिड्यूस करा है उसने, डिक्रीज कर दिया 5% डायमीटर में, तो इसका मतलब रेडियस भी 5% ही रिड्यूस होगी, ध्यान रखना, सेम चीज होती दोनों। ठीक है, तो कहने का यह मतलब है कि पहले तुम वॉल्यूम इसका निकालते हो इनिशियल, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दोबारा मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो दोबारा जो वॉल्यूम है वो मेरे पास होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। चेंज क्या है वो सुनो, जो नई रेडियस है ना वो पुरानी रेडियस से 5% कम है, यानी r माइनस 5% ऑफ r। ये समझ में आएगा? जवाब दो। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये होगा 95% ऑफ r, यानी ये तुम्हारा हो गया 19r/20। भाई अपॉन 100 करके काट दिया, ये मेरी आ गई रेडियस, ये डालो यहां पर, तो पाई ये हो गया 19r/20 का स्क्वायर और इंटू एच। और तुम्हें बोल रहा है ये दोनों वॉल्यूम सेम है, तो यहां लिखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई 19r/20 का स्क्वायर इंटू एच। ये समझ में आएगा? जवाब दो भाई। Yes, sir. ठीक है, समझ गए? ठीक है, पाई से देखो पाई काटो, इसको आर स्क्वायर एच लिखो, ये हो गया तुम्हारा 361/400 तुम्हारा आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटो, एच तुम्हें निकालना, इसको उधर लाओ, तो 400/361 इंटू एच बराबर हो गया एच। ठीक है, तुमसे ये पूछ रहा है कि हाइट में कितना चेंज हुआ, इंक्रीज कितनी हो गई हाइट, तो तुम यहां लिखो इंक्रीज इन हाइट। तो सोचो को क्या होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच ये रहा 400/361 इंटू एच माइनस एच, सॉल्व कर लो, 39h/361, ये हाइट हो गया इंक्रीज इन हाइट। लेकिन वो तुमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट बताओ, परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट। तो यहां तुम लिखोगे परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट। तो भैया देखो परसेंटेज इंक्रीज हाइट कैसे निकालोगे, जितनी हाइट तुम्हारी इंक्रीज हुई है
डिवाइडेड बाई जो पुरानी हाइट है और इंटू 100। ये तो समझते हो Yes, sir. भाई, जितनी तुमने इंक्रीज करी है और अपॉन में जो पुरानी हाइट है और इंटू 100। तो देखो एस से एच कट गया और ये आ गया तुम्हारा 3900 अपॉन 361 परसेंटेज में, तो ये लगभग आएगा 10.8%। क्वेश्चन कंप्लीट। लो जी सर, बोलो समझ गए क्या? Yes, sir. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, ये तुम्हें बता दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें आगे वाले 2-3 क्वेश्चन और बता रहा हूं। Yes, sir. अब तुम क्वेश्चन पढ़ो अगला 53, 52 हो गया, 53 पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन ये बोला पेंसिल वाला क्वेश्चन है, लेड पेंसिल है जो एक सिलेंडर की फॉर्म में है और उसके अंदर जो है अंदर सॉलिड सिलेंडर के अंदर ग्रेफाइट है। जानते हो पेंसिल में ग्रेफाइट आता है। तो डायमीटर पेंसिल का दे रखा है 7 mm और डायमीटर ग्रेफाइट का दे रखा है 1 mm और हाइट पेंसिल की दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है तुम्हें वेट एक तो होल पेंसिल का। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इज दिस एंड ग्रेफाइट दिस। तो देखो कुल मिला कहानी ये है कि ये एक तरह से सिलेंडर बनाओ आप, ठीक है, लेकिन सिलेंडर बनाओ इस तरीके से। ये तो देखो 1 mm है, तो ये रेडियस जो है वो हो जाएगी तुम्हारे पास 1/2 mm और ये जो कैपिटल रेडियस R है वो तुम्हारा 7 mm है, तो ये हो जाएगा 7/2 mm। ठीक है, हाइट तुम्हें इसकी उसने दे रखी है कितनी भाई 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर बदल लो। मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, इसको अपॉन 10 कर दो तो ये सेंटीमीटर हो गया, इसको अपॉन 10 कर दो तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब देखो सर, इसके अंदर ग्रेफाइट यहां इस जगह पर है, ठीक है, और ये तुम्हारा वुड है, ये तो वुड वाला पोर्शन है, ये तुम्हारा ग्रेफाइट वाला पोर्शन है। ठीक है, तुम्हें दोनों की ग्रेविटी दे रखी है और वॉल्यूम पूछा है, तो क्या करोगे सुन लो। मैं करूंगा नहीं, पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं। पहले केवल अंदर वाला वॉल्यूम निकालो, अंदर वाला वॉल्यूम यानी πr²h, और जो ग्रेफाइट की ग्रेविटी है ना उससे इंटू कर देना, तो वो तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा ग्रेफाइट वाला। ठीक है, फिर वुड के तुम्हें ग्रेविटी दे रखी है, तो वुड वाला वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बाहर वाला माइनस अंदर वाला। भाई हॉलो सिलेंडर हो गया एक तरह से समझ लो, क्योंकि वुड तो चारों तरफ ही है ना। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो और जो तुम्हें वुड की ग्रेविटी दे रही है उससे इंटू कर दो, तो वो तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा किसका, वुड का। ये क्वेश्चन है, अपने आप करना, इसमें कुछ स्पेशल चीज है नहीं ऐसी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो सर आप। ये दोनों एक जैसे के सवाल है, 54 और 55 दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 55 तुम्हारे एनसीईआरटी में है, 54 नहीं है, लेकिन ये मिसलेनियस में, एडिशनल में। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताता हूं, एक मैं करता हूं, एक तुम करना, तो पढ़ो 55 भी पढ़ लो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। कॉपर वायर ऑफ 3 mm इन डायमीटर, मिल गया? यस सर। पढ़ लो। ये बोल रखा है कॉपर वायर जो है 3 mm का डायमीटर में इज वाउंड अबाउट ए सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 मीटर एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। तो पहले एक सिलेंडर बनाओ सर बड़ा सा, ये आपका सिलेंडर है, इसकी हाइट तुम्हें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और रेडियस तुम्हारे पास होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि डायमीटर है तुम्हारे पास 1.2 मीटर, सॉरी, तो ये तो 120 सेंटीमीटर हो गया फिर तो। ठीक है, अब जो तुम इसमें वायर लगा रहे हो वो 3 mm का है डायमीटर में। सुनना मेरी बात ढंग से, तुमने ऐसे, ये मान लो ये सिलेंडर है, तुमने वायर लपेटा ऐसे 3 mm का, फिर 3 mm का, ऐसे लपेटते जा रहे हो ऊपर तक। ठीक है, तो तुम ये चीज समझो ढंग से कि एक बार में वो कितनी हाइट कवर कर रहा है, 3 mm, फिर 3 mm, फिर 3 mm, फिर 3 mm, और ये टोटल है 120 सेंटीमीटर। तो कितने राउंड लगेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स। तो क्या करोगे, 120 को
डिवाइड कर दो 3 mm से, तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे, सोच लो। तो यहां तुम लिखोगे नंबर ऑफ जो तुम्हारे पास राउंड्स होंगे वो होंगे 120/3/10। ये समझे क्या? पहले बोलो 3/10 क्यों करा? क्योंकि वो mm है और वो सेंटीमीटर है। तो सर सॉल्व कर लो, ये आ गया 400, यानी टोटल 400 राउंड लगेंगे। ठीक है, यानी तुम्हें ये पता चल गया कि साहब राउंड कितने लग रहे हैं, टोटल 400 राउंड लग रहे हैं। ठीक है, अब तुम ये निकालो कि एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, एक राउंड में वायर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो वो होगी सरकमफ्रेंस किसकी? सिलेंडर की, क्योंकि लपेट तो सिलेंडर की तरफ रहे हो ना। तो एक राउंड में जो करेगा वो होगी सरकमफ्रेंस, इनटू कर दो 400, क्योंकि 400 राउंड लग रहे हैं, तो वो आ जाएगी लेंथ ऑफ वायर। सोच लो आराम से, यानी तुम्हारे पास जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो तुम्हारे पास कितनी होगी? 400 इंटू 2 पाई आर, और आर कौन सा? 5, यानी 400 इंटू 2 पाई और इंटू 5, यानी हो गया 10, यानी 4000 पाई सेंटीमीटर। ये तुम्हारे पास आ गई वायर की जो लेंथ है। ठीक है, लेंथ मतलब उसकी हाइट होगी भाई, और वायर का तुम्हें डायमीटर पता है 3 mm, तो रेडियस तुम्हें पता चल गई वायर की। वायर की जो रेडियस है वो होगी 3/20 सेंटीमीटर। सोच लो, ये हो गया h, ये हो गया r, निकाल लो वॉल्यूम। पूछा क्या? पढ़ लो तुम पहले। फाइंड द लेंथ एंड द वेट ऑफ द वायर अज्यूमिंग द डेंसिटी विद दिस। तो लेंथ तुमने निकाल ली, 4000 पाई आ रही है तुम्हारे पास, पाई की वैल्यू डाल देना तो इंटू कर देना, और वॉल्यूम निकाल लो पाई आर स्क्वायर एच करके। वायर तुम्हारा सिलेंड्रिकल होता है और उसको 8.88 से इंटू कर देना, तो तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। समझ गए क्या? बोलो। सॉरी मैंने मिक्स कर दिया, इसमें नहीं दे रखा। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्रॉस वायर डेंसिटी, हाँ इसमें भी 888 सही है। ठीक है, हो गया 55 भी। हाँ, अब एक्सरसाइज तो तुमने करी नहीं होगी। होगा क्या बताऊं, तुमने काम नहीं करा यार, तो किसको कौन से क्वेश्चन बताए जाए? चलो लो इसका स्क्रीनशॉट दो, लो फिर देखते हैं। Yes, sir. अब कौन से क्वेश्चन बताए? तुम्हारे को डाउट है क्या? तुमने करी है? किसी ने एक्सरसाइज करी है भाई? सर एक बार 63 बता दो। ठीक है, बताते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर वाले बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ पढ़ो भाई, 63 क्वेश्चन पढ़ लो भाई। Internal external diameter of a hollow hemisphere vessel are this and this. The cost of painting 1 centimeter cube of the surface is 10 पैसे. Found the total cost of paint of the vessel. लो जी देखो, ये है तुम्हारा पूरा करके बताइए क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन अच्छी इसकी। ये तुम्हारे पास में हेमिस्फीयर है हॉलो, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ना अंदर वाली, ये डायमीटर दे रखे हैं तुम्हें, एक 21 है और एक तुम्हारा 25.2 है। तो इसका इनर वाला हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर और आउटर वाला आधा कर दो 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुमने इसको पेंट करा है पूरे को, तो इसका निकालो टोटल सरफेस एरिया, जो कि मैं तुम्हें लिखा चुका हूं 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन है, देखो ढंग से सुनना, बहुत अच्छी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की। 10 पैसा रेट है इसकी, वो अपन लास्ट में इंटू कर लेंगे, और पाई की वैल्यू नहीं दे रखी यानी 22/7। तो सर देखो, सबसे पहले तो पाई कॉमन लो, 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू डालते हैं 22/7 3, तो ये r हो गया तुम्हारा 12.6, तो इसको लिखो 126/10 का स्क्वायर, इसको लिखो 105/10 का स्क्वायर। सुनते जाओ मेरी बात, 22/7 ये हो गया 3, इसको काट दो तुम 2 से, तो ये हो गया तुम्हारा 63/5 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 5 से कट गया, देखो ढंग से, तो 21/2 का तुम्हारा स्क्वायर। ठीक है, ये 22/7, ये हो गया 3, इसका स्क्वायर कर लो, नीचे आ गया तुम्हारे पास में कितना 25, ये हो गया 441, नीचे आ गया तुम्हारा 4, 63 का स्क्वायर करो भाई, कितना आया
3969। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया तुम्हारे पास कितना 100, इसको 4 से इंटू कर दो तो इसको 12 इंटू तुम्हारा 3969, और ये तुम्हारा इंटू करो 25 से, इसको 25 से इंटू करो पूरा। अब ये पूरा ऐड करके लिखो, ये 7 यहाँ कट जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया तुम्हारे पास आएगा। और फिर तुम्हें निकालनी कॉस्ट, तो उसको 10/100 से इंटू कर देना, क्योंकि 10 पैसे है इस पूरी वैल्यू को, तो वो रुपीज में तुम्हारा आंसर आएगा 43969। हाँ जी, यही करा देंगे तुमने, यस सर। तो आंसर नहीं आया। नो सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। लो फिर कर ही देते हैं पूरा, लो कर रहा है भाई, देखो इंटू करना। चलो 440, इसको इंटू करो तुम, तो ये करना है इंटू एक बार। प्लस 11,025 अपॉन तुम्हारा 100, 22/7 इंटू 100, ये हो गया तुम्हारा 25, 53, 6, 8, 5, 7 से कट पाएगा। देखो भी ये कटेगा तुम्हारा 56, 26, 5, 55, 49, पक्का कट रहा है, मैं बोला था ना कट रहा है, काट दो इसको इससे, तो ये 22 इंटू नीचे तुम्हारा 100, और ये कट गया देखो तुम्हारे पास 7 बारी 49 तुम्हारे, सॉरी 8 बारी 56, 2 गया 26, 3 बारी 5 55, 7 बारी 6 63, 9 बारी, ठीक है। 22 इंटू तुम्हारे पास में 8379 अपॉन 100, इंटू करना भाई इसको, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। कॉस्ट निकालनी है, 10/100 से इंटू करेंगे इसको, नीचे तुम्हारा 100, हाँ 1 0 कट गई, नीचे हो गया तुम्हारा 1000, एक मिनट 184,338, 3 के आगे लगाओ डेसिमल, 184.338, 184.34 रुपीज, देखना आंसर यस सर, यही है। यही है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। अब तुम कैलकुलेशन का तरीका देख लो, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत अच्छी सवाल है, ठीक है। चलो अब आज पूरा खत्म करो जी इस पूरी एक्सरसाइज को, कल फिर डाउट बताएं, और फिर कल डाउट होगा तो ज़्यादा, ठीक है, नहीं कल अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा मैं। ये लो।